नाजरीन, मैं उस जाए वकूआ पर मौजूद हूँ जहाँ पर पुलिस के बकौल चंद रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि ज़िला विहाड़ी की रिहायशी ख़ातून हनीफ़ा बीबी, जो कि बसों में गदागरी करती थी, हनीफ़ा बीबी को यहाँ पर बुलाकर उसके आशना मुल्ज़म रफ़ीक ने ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया। नाजरीन, इस सारे वाक़े का दिल हिला देने वाला पहलू ये है कि मुल्ज़म रफ़ीक ने पहले गदागर माजूर ख़ातून को ज़्यादती का निशाना बनाया, फिर उसके बाद उसका गला दबाया, फिर उसकी लाश को जलाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि लाश को जलाने में नाकामी के बाद मुल्ज़म मौका से फ़रार हो गया। पुलिस ने लाश को कब्ज़ा में लेने के बाद जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के साथ 24 घंटों में कत्ल की संधी वारदात को ट्रेस करके मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लिया। मेरे साथ इस वक्त जाए वकूआ पर मकतूला हनीफ़ा बीबी का सारा ख़ानदान मौजूद है। मैं उसके ख़ानदान से, उसके खामन से, उसके बेटों से और उसकी वालदा से जानने की कोशिश करता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त जाए वकूआ पर मकतूला हनीफ़ा बीबी का सारा ख़ानदान मौजूद है। मैं मकतूला हनीफ़ा बीबी के भाई जुल्फ़कार से जानने की कोशिश करता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। जी जुल्फ़कार साहब, ये दसो, तुहाडी भैन नूं कत्ल कर दिता गया है, सारा वाक़या किवें होया? मोहम्मद रफीक ने जी ये बसा बुसा च चलदी मंगदी पिंदी सी जी, इन्हें अल्लाह जाने की कोशत की उन्हें आप दे नाल रला लिया जी। इत्थे चक शाहनवाज दा मोहम्मद रफीक है जी, इन्हें इत्थे आके गला दबाया जी। पहले उहदे नाल जो इन्हें करना सी करदा रहा, बाद विच इन्हें गला दबा कर उन्हें मार दिया जी। असी जी मंजूर आदमी एक हथ तो लंगड़ी सी, एक पैर तो मुथाज सी, इन्हें मार दिया सी। गग्गो मंडी दे रहशियां जी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मकतूला हनीफ़ा बीबी की वालदा हलीमा बीबी मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। माँ जी, ये दसो भी ये सारा वाक़या किवें पेश आया? उनके 4 साल तो जो नाल ताल्लुकात सन, क्या इन्हां ताल्लुकात दा तुहानूं पता हैगा सी? नहीं जी, नाम के तलाकात दा सानू नहीं पता। बसां ते मंगदी आई, अल्लाह जाने किस हिसाब नाल उन्हें रला ले। इथों वाक़या इसदा है दुए तक मैं शाहनवाज रफीक उस डिलीवर सी। अल्लाह जाने जनाब के इत्थे लिया के उस पहला कोई जेड़ा काम करना वो कीता, बाद उन्हें गला दबा दिता। जो कुछ है पुलिस साडा बहुत तामन कर रही है, शाबाश से सानू खर्चा दे रहे, रोटी खवा रहे, असा बहुत गरीब है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मकतूला हनीफ़ा बीबी का खामद मौजूद है। मैं उससे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। भाई जी, ये गल दसो भी, तुहाडी माजूर बीवी नूं कत्ल कर दिता गया, सारा वाक़या किवें होया? सारी बसा तो मंगती सी जी, उत्थों लिया पता नहीं किवें लिया जिते, पर दूजा काम करते फिर इन्हें कत्ल कर दिता जी। साने पता नहीं किवें कीता जी, होया जी नहीं होया। पुलिस आखदी है भी 4 साल तो एक काम चल रहा सी, 4 सालों में तुहानूं नहीं इस गल दा पता लगा? नहीं सर, ये नहीं पता लगा जी मैनू, नहीं इस गल का नहीं पता लगा जी। पुत्र तू दस, तू उनका बेटा है, सारा वाक़या किवें पेश आया ते तुहानूं इस सारे वाक़या दा पता किवें चलिया है? ਇਹ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੱਠਿਆਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਈ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੈਲੰਡਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਲੰਡਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਲ ਚਾਬ ਨੇ ਫਸਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ आपने कोलों खर्चा करके सानू रोटी पानी दे रहे ने। पुत्र तू दस भी, तेरी मां नूं कत्ल कर दिता गया, तैनूं इस गल दा किवें पता लगा? सानू जी असीं गरीब बंदे जी, सानू इत्थे बुलाया गया, उन्होंने सद्या, सानू वाक़या भी खाया से फिर पहले, तो वो सानू सारा फिर उत्थे गई पुलिस ने दसिया जी, तां सानू पता लगा। उन्हें फिर कलिंडर करदा सी, कहंदे बस अं मंगदी सी साडी माई। उत्थों फिर लिया भाजी,
तो उन्हें जो जाती जुती की थी के बाद जो गला दबा दिता मार दिता हुआ। नहीं ये दस कि क्या तेरी माँ रोज़ घर वापस आ जाती सी? जी कदी आ जाती, कदी एक रात कदी बाहर आ जाती, ज़्यादा करें आ जाती। जी नाजरीन, मैं इस वक्त SHO थाना सदर दीपालपुर गाजी अख्तर ख़ान के साथ मौजूद हूँ। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ख़ातून के कत्ल की वारदात की इतला मिलने के बाद उन्होंने क्या कानूनी कार्रवाई की। खान साहब ये फरमाइएगा कि आपको ख़ातून के कत्ल की इतला मिली, फिर आपने क्या कानूनी कार्रवाई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चंद रोज़ कबल 15 पे एक इतला मसूल हुई कि एक अननोन डेड बॉडी, जो उसकी डेड बॉडी है जली हुई है, वो फसल चरी में पड़ी हुई है। तो इस इतला पर मैं फ़ौरी तौर पर मौका पर पहुंचा, क्योंकि हमारे DPO साहब उकाड़ा की तरफ से सख्त हदायत हैं कि संगीन वक़ूआ होना सरजद होने की सूरत में SHO फ़ौरी तौर पर ख़ुद रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस इतला पर मैं जब वहाँ पर मौका पर पहुँच कर मैंने लोकेलिटी को भी इकट्ठा किया, ख़ातून की आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश की, लेकिन वो ख़ातून आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी। तो मैंने फ़ौरी तौर पर PFS से टीम है हमारी साहिवाल में, उसको कॉल की। वो विदिन हाफ एन आवर हमारे पास पहुंच गई, और इसके बाद हमारी उकाड़ा वाली टीम है जो फोरेंसिक वाली, उसको भी हमने बुलवा लिया। मौका पर तमाम शवाहिद हमने इकट्ठे करने के बाद हमने जो ज़रूरी कार्रवाई होती वो की, और जियो फेंसिंग भी मौका पर करवाई। और एक मेरी पहचान एक ऐप है, उसके ज़रिए हम बीबी की हमें आइडेंटिफिकेशन हो गई। वो बीबी का नाम हनीफ़ा बीबी ज़ौजा मंजूर अहमद गाज़ियाबाद की रहायशी ये निकली। हम फ़ौरी तौर पर हमने टीमें तश्कील दी और हम गाज़ियाबाद के इलाके में पहुंच गए। और DPO साहब का भी बार बार मेरे साथ मुसलसल राब्ते में थे। वो कहते थे कि मुझे ये केस विदिन 24 आवर्स ट्रेस चाहिए। तो हम उधर गए तो इनके वर्सा को तलाश के उनसे मुलाकात की। तो वो चूड़ीगर फैमिली है, इंतहाई पुअर फैमिली थे। बीबी के 5 बच्चे थे, सबसे छोटी बच्ची तकरीबन 6-7 साल की थी। तो उनके पास तो इतने सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं थे कि वो इस केस की पैरवी कर सकते या कुछ करते, क्योंकि बीबी गद्दागारी करती थी, बस में भीख मांग के अपनी फैमिली का गुजर बसर करती थी। तो वहाँ से हमने इसको जो है उनकी फैमिली का इंटरव्यू करने के बाद हमें एक नंबर बीबी का जो उस वक्त चल रहा था प्रेजेंट नंबर, वो हमें मिल गया। हमने उसका CDR वगैरह जो भी डाटा हमें चाहिए था फ़ौरी तौर पर हमें वो, क्योंकि DPO साहब ऑन बोर्ड थे, वो हमें फ़ौरन मिलता गया। और हमने वो जो लास्ट कॉल जिसके साथ कंडक्टर मोहम्मद रफ़ीक के साथ बीबी की होना पाई गई थी, क्योंकि दोनों की लोकेशन सेम इंसिडेंट पे आ गई थी। तो हमने फ़ौरी तौर पर अपनी टीमें तश्कील दी और ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने फ़ौरी तौर पर जो है इधर शमसाबाद एक गांव है थाना सदर दीपालपुर का ही, तो हमने वहाँ पे रेड करने के बाद मुलज़म को हमने अरेस्ट किया। और उसने दौरान इंटेरोगेशन इंकशाफ किया कि मैंने ही बीबी को कत्ल किया है, गला दबाकर कत्ल किया है। क्योंकि वो कहता था इसका 4 माह से मेरे साथ तल्लक बना है, क्योंकि ये मेरी बस में ही भीख मांगती थी। वहाँ से हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे पहले भी 2-3 दफ़ा बीबी इधर दीपालपुर ही मिलने आती रही है। तो उस रोज़ भी हम फसलचरी में बैठे थे, तो मेरा बीबी के साथ किसी बात पे झगड़ा हो गया। मैंने उसे कहा कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो और मेरे साथ जो है निकाह कर लो। तो उसने कहा कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। वहाँ से इनका लड़ाई हुआ। तो इसने बीबी को कत्ल करने से कबल 2 दफ़ा उसके साथ रेप भी किया था। रेप करने के बाद इसने उसका गला दबा के इसको कत्ल किया। फिर जो इसको उसने नाश को जलाने की भी कोशिश की ताकि इसकी शनाख्त ना हो सके। आज हम बात करेंगे मीरपुर खास में होने वाले एक अंधोनाक वाक़े की, जिसमें एक 30 साला नौजवान को बड़ी बेरहमी से सिर्फ इसलिए गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया कि उसने मोबाइल छीनने वाले मुल्जिमान के सामने मज़ाहमत की थी। मुल्जिमान ना सिर्फ उससे कैश लेकर भाग गए, बल्कि नौजवान को गोलियां मारी और वो जख्मों की ताब ना लाकर अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। इस तमाम मामले की अफसोसनाक और अंधोनाक पहलू ये है कि जो 30 साला बिलाल भुरगड़ी साहब थे, उनकी जो बेटियां थीं, 2 नन्ही मासूम बेटियां हैं, वो बिसारत
उनकी बहुत कमज़ोर है और लगभग बिसारत से महरूम है। उनकी दवा लेने के लिए वो निकला था और रात तकरीबन 10:30 बजे उनको मोबाइल छीनने की कोशिश के दौरान, मज़ाहमत के दौरान कत्ल कर दिया गया गोलियां मारकर। और उनसे काफ़ी बड़ी भारी तादाद में जो कैश था, क्योंकि वो मंडी में कारोबारी आदमी थे और बिजनेस करते थे फ्रूट और सब्जियों का, उनके पास पैसे भी काफ़ी थे, तो काफ़ी रकम उनसे भी लेके चले गए। आज हम उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं और हमारे साथ उनके एक भाई मौजूद है जो उस वक्त उस वाक़े के न सिर्फ ऐनी शाहिद हैं बल्कि उनके साथ मौजूद भी थे। उनके साथ उनकी भतीजी या जो मकतूल थे उनकी बेटी भी मौजूद है। हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं तमाम सूरत में। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जमान साहब, ये बताइएगा कि पूरे वाक़े की मुझे तफसील बताइएगा, क्या वाक़या हुआ और किस तरह ये तमाम अंधोनाक वाक़े आपकी फैमिली ने बर्दाश्त किया और क्या हुआ? सर हम दोनों भाई सामान लेने गए थे बाज़ार, सामान लेकर वापसी लौटे तो जमुना फेज़ 2 के पास यहाँ पे गली में जिसे पूरे चक्की की आटे की चक्की के पास तो 3 नामालूम अफरादों ने हमारी बाइक रोकी। बाइक रोकते ही पिस्टल निकाली, एक से मेरे भाई ने मजम्मत की तो मैं पिस्टल के जोर पे पीछे हट गया, तो दूसरे ने आते ही फायर किए, गोलियां चलाई। मेरे भाई की लेफ्ट साइड पे गोली लगी, मैंने आवाज़ें मारी तो मेरा मामू तलत हुसैन और पाड़े वाले और मेरा बहनोई आ गए। तो हमने उन लोगों को लाइट की रोशनी में देखा है, एक बंदे को हमने देख के पहचान लिया है, बाकी 2 बंदे हम देखेंगे तो इंशाल्लाह पहचान लेंगे। बड़ा हमारे साथ जुल्म कर दिया, मेरे भाई को बेगुनाह शहीद कर दिया। इन डाकुओं के खिलाफ इनको पुलिस को चाहिए, इनको इसी तरह जो ना मारा जाए। आज हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। आज इस वाक़ये को 25-26 दिन हो गए हैं, एक बंदा पकड़ा गया है, 2 बंदे अभी तक नहीं पकड़े गए। तो हमारी इल्तिजा यही है कि हमारे साथ इंसाफ हो। हम कारोबारी लोग हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो रोजी रोटी करने वाले काम करने वाले बंदे थे। हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, 5 बजे सुबह मंडी जाते थे, शाम को लौटते थे। वो वक्त जो हमारे लिए बड़ा खतरनाक गुजरा। 10:50 थे, कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है जो हम लोगों को इस तरह मीरपुर खास के शहर में इस तरह लोग अगर आज हमारे भाई को मारा है कल किसी को मार सकते हैं। तो हमारे इल्तिजा है हमें इंसाफ दिया जाए। उसकी ये 2 मासूम बच्चियां हैं, इनका आंखों का मसला भी है। वो परेशान था, अपनी रोजी रोटी के अंदर लगा हुआ था, उसके पास टाइम ही नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी कोई झगड़ा कुछ भी नहीं है। आज 25-26 दिन हो गए हैं। FIR किसकी मदद में दर्ज हुई और अब तक पुलिस किस नतीजे में पहुंची है? सर FIR हो गई, मैं FIR कटवा दी थी 26 तारीख को। एक बंदा पकड़ा गया है आशिक भैयो, उसको हमने पहचान लिया है, वही बंदा था जिसने फायर किए हैं। 3 फायर किए थे इसने आशिक भैयों ने। 2 बंदे और हैं जिनको हम देखेंगे तो पहचान लेंगे इंशाल्लाह। मकतूल बिलाल भुरगड़ी की 2 साहबजादियां हैं, हुरैन और दूसरी 4 साला बच्ची हैं। ये किस तरह इन्होंने अपना बाप खोया है, बाप का साया खोया, और इस फैमिली ने किस तरह अपना एक घर का अहम सतून जो है वो खोया है, इसका अंदाज़ा ये घर वाले ही लगा सकते हैं। इनके वालिद हैं, हम उनके वालिद से बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। ये तो बहुत अंधोनाक वाक़या है और दुख भरी बात है कि कोई बाप, बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को कंधा दे, तो आप क्या बोलते हैं? फिलहाल हमारा लड़का था, मेरा नाम शकील अहमद है। इसको 10-50 में गोली मारी 25 तारीख को। ये दवाई लेने गया था बच्चों की आंखों की और उधर से वापसी आ रहा था तो जमुना दास 2 में उनको गोली मारी और एक बंदे को पकड़ा गया है, बाकी 2 बंदे अभी तक नहीं पकड़े हैं। DIG साहब बोल रहा है कि मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगा, अभी तक तो कुछ ही नहीं हुआ। हमारी पूरी भुरगड़ी कौम जो है ना वो हमारे साथ है, वो बोलती है हमको तुम्हारी मदद कराएंगे फुल। अभी तक पुलिस से कुछ मुतमईन है या नहीं है इसके परफॉर्मेंस? पुलिस जो अभी एक ही गिरफ्तार किया है, 2 गिरफ्तार करे उसके बाद में मुतमईन है। हम शुरू से जिन को जानते हैं वो हमारा भाई था, हम इन्हों को शुरू से जानते आ रहे हैं और हमारा आना जाना भी इन्हों के घर पे, और ऐसी बात नहीं है। और ये हमारे भाई बने में, हम इन्हों के घर पे आते जाते हैं। और उन्हों की बीवी और उसकी बीवी से क्या गुजर रहा है, उसकी माँ से क्या गुजर रहा है, अभी भी जाके देखो वो बेचारी रो रही है। इतने दिन हो गए तो क्या उसके कातिल नहीं पकड़े जा रहे? क्या उसके कातिल पकड़े जाए ना, 2 भाग गए और एक पकड़ा गया। तो मेरे ये बात है तो उनको मारना चाहिए। अगर वो छूट गए तो दूसरों को भी मारेंगे वो लोग। ऐसे कातिलों को पकड़ा जाए, मारा जाए। और ये पुलिस को एहतियात कर, पुलिस क्यों नहीं करती है? पुलिस ये करे ना, पुलिस अपना वो करे नो। ये कातिल भी 2 पकड़े जाएंगे, क्यों नहीं पकड़े जाएंगे? पकड़े जाएंगे ये भी 2 इंशाल्लाह, ये पकड़े जाएंगे। और बिलाल भुरगड़ी के बारे में मुझे बताइए। जी वो बहुत अच्छा था बिलाल, बहुत भुरगड़ी जो बिलाल बहुत अच्छा था, हमारा भाई बना हुआ है,
बहुत अच्छा, बहुत मजदूरी बेचारा करता था, अपने बच्चों के लिए दवाई लेने गया था, दवाई लेके आ रहा था, रात को 10 बजे पौने 10 बजे उसको गली में मारा गया। उसको उधर कोई नहीं था, गली में अंधेरा था, उसको बेचारे को गोली मार दी, उसको नहीं बचा, वो ले गए अस्पताल, आधे तक दम दे दिया उसने। हमने बहुत दुआएं करी उसके लिए, हमने बोला अल्लाह करे बच जाए, मगर वो नहीं बच पाया। अमर को बहुत दुख है, उसका भाई का, अमर को बहुत दुख है। मीरपुर खास के मेहरान थाने की हदूद में 30 साला जो नौजवान था, जिसकी बच्ची और 2 बच्चियां जो है वो आंखों से बसारत से महरूम थी, उसको जो कत्ल किया गया, उसके बारे में हम पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए आज यहाँ पुलिस कम्प्लेक्स में आए हैं कि वो क्या सूरत हाल हुई, अब मुल्ज़िमान को कैसे पकड़ा गया और अब तक कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं और कार्रवाई में और इस जुर्म की तफ्तीश में क्या क्या पेश रफ्त हुई है। आइए चलते हैं, बात करते हैं SSP मीरपुर खास सुमेर नूर चन्ना से, वो क्या कहते हैं इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था PS मेहरान की हद में, जिसमें बिलाल भुरगड़ी, जिसको डकैती मज़ामत में शहीद किया गया था। ये मीरपुर खास पुलिस के लिए एक चैलेंज केस था, ब्लाइंड केस था। अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर खास पुलिस ने अपनी मेहनत करके इस केस को ट्रेस किया। 3 टोटल इसमें जवाबदार थे जिन्होंने शहीद किया था बिलाल को। 3 में से हमने 2 गिरफ्तार कर लिए हुए हैं। ये केस हमने टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे CCTV फुटेज की मदद से इसको हमने ट्रेस किया। दोनों जवाबदार को आइडेंटिफाई हमने कर लिया था और गिरफ्तारी करने के बाद एक जुडिशियल कस्टडी में, एक अभी भी फिजिकल रिमांड के पुलिस के कब्जे में है।